मिथुन राशि वालों, आपका जो दिसंबर का जो महीना है ये वैसे तो ये पॉजिटिव ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य को लेके और संतान के स्वास्थ्य को लेके और अपनी पोजीशन को लेके बहुत सजग रहेंगे और चिंताएं भी रहेंगी। आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के लिए ये महीना आपके लिए बहुत उपयुक्त है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको अब विस्तार से ये बताता हूँ कि कैसा आपका पूरा दिसंबर का महीना जाने वाला है। आप इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हेल्थ को लेके कर रहे हैं। हेल्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि बुध लग्नेश है, वो आपके 5th हाउस में है और बुध जो है 7 दिसंबर को 6th हाउस में प्रवेश कर जाएगा, वृश्चिक राशि में आ जाएगा। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि महीने की शुरुआत तो हेल्थ को लेके ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे ही सेकेंड वीक चालू होगा तो आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विशेषकर इम्यूनिटी से लेके प्रॉब्लम होना, डाइजेशन से लेके प्रॉब्लम होना, किसी प्रकार के किडनी में अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ उस प्रॉब्लम का इंक्रीज़ हो जाना, या कोई नई चीज़ें डिटेक्ट हो जाना, जैसे किडनी स्टोन वगैरह डिटेक्ट हो जाता है कई बार, तो वो सब चीज़ें की समस्याएं बनी हुई हैं, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन ओवरऑल ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही जो इससे अब जिसको हम कहें कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली, ऐसी नहीं हो रही। आपको बीपी ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि शुक्र मंगल भी 8th हाउस में रहेगा सूर्य के साथ, तो ये इन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप लगभग सारी प्रॉब्लम से बच भी जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ, अब मैं करियर को लेके बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं हेल्थ में एक और मैटर बताना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को लेके भी आपको प्रॉब्लम्स रह सकती हैं हेल्थ की, क्योंकि राहु केतु जो है 9th और 3rd हाउस के एक्सिस में है, और जो फीमेल मेंबर्स हैं अपने परिवार में उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स की भी चिंताएँ रहेंगी। तो फीमेल मेंबर्स में यहाँ पे आपकी मदर आ गई, यहाँ आपकी डॉटर भी आ गई, और यहाँ पे आपकी वाइफ भी आ गई, राइट। तो और आपकी सिस्टर भी आ गई। तो जो भी फीमेल मेंबर्स हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वहाँ पे कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब मैं करियर को लेके मैं चर्चा करना चाहता हूँ। करियर में आप देखिए कि शनि जो है आपकी मीन राशि में बैठा हुआ है 10th हाउस में ही, और बृहस्पति जो इसका लॉर्ड है वो 2nd हाउस में बैठ के और 10th हाउस को देख रहा है, शनि को भी देख रहा है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन है। आपको करियर के अंदर ये अप्रिसिएशन देता है, आपका काम की अच्छी तारीफ होने लग जाएगी, आपको अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां मिलेंगी, एक नई पोजीशन भी मिल सकती है। तो ये एक प्रकार से ये पॉजिटिव ही है। राहु आपका 9th हाउस में बैठे हुए हैं, और राहु जो है आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको जो है सीनियर्स से मिलेगा। बिल्कुल कहते हैं ना कि एक बायस्ड सपोर्ट जो होता है, अलग से आपको विशेष सपोर्ट सीनियर्स से मिलने का पूरी गुंजाइश है। तो इसलिए करियर को अगर हम देखें तो ये ओवरऑल अच्छा ही है। और ये जो सूर्य शुक्र और मंगल की जो युति है ये धीरे धीरे 7th हाउस में शिफ्ट हो जाएगी जैसे जैसे समय गुजरेगा। मंगल 8 दिसंबर को शिफ्ट हो जाएगा, सूर्य 16 दिसंबर को शिफ्ट हो जाएगा, और शुक्र 20 दिसंबर को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जैसे युति 7th हाउस में आएगी तो आपका नेम फेम बढ़ेगा ही, काम बढ़ेगा ही। अगर आप बिजनेस में हैं तो बेटर में, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी ये बेटर स्थिति में ही आ रहा है। और आप अगर जॉब में हैं तो जॉब चेंज होने की स्थिति या जॉब की नई अपॉर्चुनिटी मिलने की स्थिति आपको बहुत स्ट्रांग हो जाएगी जैसे जैसे ये मूवमेंट होगा। तो ओवरऑल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा मंथ आपका ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ वेल्थ को लेके। तो वेल्थ में आप देखिए कि 2nd लॉर्ड चंद्रमा जो है वो 10th हाउस से ही शुरू होगा, शनि से इसकी शुरुआत होगी, और मंगल जो है इस वक्त 6th हाउस में है, और मंगल 8 दिसंबर को 7th हाउस में आ जाएगा। तो लाभेश जैसे ही 7th हाउस में आएगा तो आपका फाइनेंशियल बेनिफिट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम अगर आपका चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट का टाइम चल रहा है, और प्रॉपर्टी में भी आप कुछ खरीद सकते हैं, तो अगर वो आप कुछ चाहते हैं तो उसकी सारी संभावनाएं बनी हुई हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से, और लोन आपको आराम से मिल सकता है। लोन मिलने में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। तो वेल्थ ओवरऑल इंक्रीज ही होएगी। अब हम रिलेशंस की बात कर लेते हैं।
रिलेशंस में 7th लॉर्ड जो है 2nd हाउस में वक्री होकर बैठा हुआ है और वीनस जो है वृश्चिक राशि में 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस बात को इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं तनाव जो है रहेगा गृहस्थी जीवन में, खासकर जीवन साथी को लेके, और हो सकता है हेल्थ मैटर हो सकता है दूसरे मैटर्स भी हो। तो वो तनाव वाली स्थिति मुझे दिख रही है। लेकिन जैसे सूर्य और मंगल 7th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा और शुक्र भी 7th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी ये तनाव वाली स्थिति में थोड़ी कमी आएगी। बहुत बड़ी कमी तो नहीं आएगी, थोड़ी कमी आ जाएगी। और अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो राहु जो है 9th हाउस को देख रहा है, तो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होना, मतिभ्रम होना, वो भी सीन इसमें दिखाई दे रहा है। तो आप अगर अच्छी कम्युनिकेशन रखेंगे, प्रॉपर कंटेक्ट रखेंगे, प्रॉपर कमिटमेंट रखेंगे, तो फिर ये महीना आपका थोड़ा शांति से निकल जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को लेकर, स्टूडेंट्स का कैसा समय जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बुध जो है 5th हाउस में है और तुला राशि के अंदर है, और 5th लॉर्ड जो है 6th हाउस में आ गया। तो बुध का 5th हाउस में होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है, और शुक्र का 6th हाउस में होना जो है इस बात को इंडिकेट करता है कि कभी तो पढ़ाई करने का मन करता है, कई बार बिल्कुल ही नहीं करता। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में। और जैसे ही वीनस आपका 7th हाउस में आ जाएगा 20 दिसंबर को, तो फिर आपका जो एक परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये 20 दिसंबर के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। उससे पहले आप जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसके लिए ये महीना अच्छा है। अब मैं स्पिरिचुअल रेमेडी की चर्चा कर लेता हूँ। स्पिरिचुअल रेमेडी में मुझे लगता है कि आपको यहाँ भी वीनस की ही रेमेडी अच्छी रहेगी, क्योंकि वीनस 6th हाउस से 7th हाउस में मूव कर रहा है, लेकिन साथ में सूर्य भी मूव कर रहा है। सूर्य का साथ जो है नहीं छूट पा रहा है जल्दी से। और शुक्र मंगल जो है एक पीसफुल कॉम्बिनेशन होती है, एक प्रेम पूर्वक वाली कॉम्बिनेशन होती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी जो है सूर्य के साथ होने के कारण क्रोध का फैक्टर इंक्रीज हो गया। तो शुक्र से रिलेटेड आप रेमेडी करें। आप पूरे के पूरे जो महीने हैं, पूरा महीना आप गाय को गुड़ खिलाएं रेगुलर, एक दिन भी आप नहीं छोड़ें। और कोशिश करें कि वो अगर रेड कलर की गाय हो, ब्राउन कलर की गाय हो या ब्लैक कलर की गाय हो, तो वहाँ पे आप उनको गुड़ खिलाते रहें डेली की डेली, तो आपको विशेष फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी पूरे महीने आप करें तो आपको इसका विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरे महीने की जो मेरा राशिफल है ये आपको हेल्प करेगा पूरे महीने की प्लानिंग के लिए, और आप इसका विशेष लाभ लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।